जब भी मुंह खोलता है जहर उगलता है, और खास करके एक समुदाय विशेष के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने का, गंदगी फैलाने का इसने ठेका ले रखा है। यति नरसिंहानंद सरस्वती की ढेरों वीडियो हम आपको दिखा चुके हैं, जहां पर ये अलग अलग वीडियो में अलग अलग जगह पर अलग अलग मुद्दों पर किस तरह से लगातार मुसलमान समुदाय को टारगेट करने का काम करता है। एक वीडियो और इसकी वायरल हो रही है, हाल ही के अंदर एक वीडियो वायरल हो रही है, और इस वीडियो के अंदर यति नरसिंहानंद सरस्वती एएमयू को लेकर, जामिया को लेकर और दारुल उलूम देवबंद को लेकर जहरीला बयान दे रहा है। इस व्यक्ति ने जो कहा है, अगर कायदे से उसको भाजपा ही सुन ले तो उसको भी गुस्सा आना चाहिए। आप छोड़ दीजिए मुसलमानों की बात, छोड़ दीजिए सेकुलर सोच वाले लोगों की बात, अगर भाजपा ही भी इसको खुले मन से अगर सुन ले तो उनको भी गुस्सा आना चाहिए। क्यों आना चाहिए वो आपको पहले बताते हैं और उसके बाद में इसकी वीडियो दिखाएंगे। ये पहले आप सुनिए, इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने कहा है कि एएमयू को बम डाल करके खत्म कर देना चाहिए, ये इन्होंने कहा, और उसके बाद में जय श्री राम के नारे लगते हैं। इतना जो है वो एक आतंक का नाम बना दिया है जय श्री राम। एएमयू में देशद्रोही और मानवता विरोधी पैदा होते हैं, ये कह रहा है कि एएमयू में देशद्रोही और मानवता विरोधी पैदा होते हैं। और नरेंद्र मोदी ने इसके बारे में क्या कहा था वो आपको बताएंगे। ये सरकारें तो कमजोर हैं, ध्यान से सुनिए इस बात को, और इसीलिए मैंने कहा था कि अगर भाजपा ही भी इसको सुन लेंगे तो उनको भी गुस्सा आना चाहिए। उन्होंने कहा ये सरकारें तो कमजोर हैं, किसी दिन कोई मर्द, अब नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं, उनको ये मर्द मानते हैं या औरत मानते हैं या कुछ और मानते हैं, ये खुद बताएं। ये कह रहे हैं कि किसी दिन कोई मर्द दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा तो सबसे पहले दारुल उलूम देवबंद बंद होना चाहिए, दूसरी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बंद होनी चाहिए, और तीसरी जामिया बंद होनी चाहिए। तीनों को पहले दिन खत्म होना चाहिए और उसके बाद में इस देश का भला हो सकेगा। यह व्यक्ति ये बात कह रहा है। पहले आप इसको सुनिए और उसके बाद में नरेंद्र मोदी जी एएमयू में भाषण दे रहे थे एएमयू के 100 साल पूरे होने पर, वो आपको सुनाएंगे, और तब नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा था वो भी बताएंगे। लेकिन पहले इसको सुनिए जो कह रहा है कि दिल्ली के अंदर मर्द बैठेगा। अब नरेंद्र मोदी जी मर्द हैं इसकी नजर में या नहीं, देखिए आप। एएमयू को तो बिल्कुल बम डाल के जो है खत्म करना चाहिए। एएमयू को, एएमयू में पहले भी और आज भी एएमयू केवल और केवल वहां देशद्रोही पैदा होते हैं, वहां मानवता विरोधी पैदा होते हैं। ये तो सरकारें कमजोर हैं। अगर किसी दिन कोई मर्द दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो सबसे पहले जो चीज खत्म होनी चाहिए वो तो होना चाहिए दारुल उलूम देवबंद, और उसके बाद दूसरी चीज जो खत्म होनी चाहिए वो होनी चाहिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, और तीसरी चीज जामिया। ये तीनों तो पहले दिन खत्म होनी चाहिए, उसके बाद इस देश का कुछ भला हो सकेगा। इस व्यक्ति ने किस तरह का जहरीला बयान दिया है वो आपने देखा। अब नरेंद्र मोदी जी ने एएमयू के 100 साल पूरे होने पर क्या कहा था वो देखिए। एएमयू के शताब्दी समारोह में बोले पीएम मोदी, यहां पर दिखता है मिनी इंडिया, छोटा भारत, यानी एक ऐसा कैंपस है जिसके अंदर पूरा भारत समाहित है। ये नरेंद्र मोदी कह रहे थे। इस शक्ति को कमजोर न पड़ने दे, ये नरेंद्र मोदी जी ने कहा। और देखिए 56 साल बाद में जो है वो एएमयू के कोई भारत का प्रधानमंत्री शामिल हुआ था। दूसरा उनका बयान देखिए, एएमयू के कार्यक्रम में बोले मोदी, यूनिवर्सिटी ने कई देशों में भारत के संबंध सशक्त करने का काम किया है। भारत के संबंध मजबूत करने का काम जो है वो इस यूनिवर्सिटी के छात्रों ने किया। ये कोई और नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी कह रहे थे, जिनको अभी ये मर्द मानने से इनकार कर रहे हैं, वो इस यूनिवर्सिटी के बारे में, एएमयू के बारे में बात कह रहे थे। आप नरेंद्र मोदी जी को सुनिए। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एएमयू कैंपस अपने आप में एक शहर की तरह है। अनेकों डिपार्टमेंट्स, दर्जनों हॉस्टल्स, हजारों टीचर्स, प्रोफेसर्स, लाखों स्टूडेंट्स के बीच एक मिनी इंडिया भी नजर आता है। एएमयू में भी एक तरफ उर्दू पढ़ाई जाती है तो हिंदी भी, अरबी पढ़ाई जाती है तो यहां संस्कृत की शिक्षा का भी एक सदी पुराना संस्थान है। यहां की लाइब्रेरी में कुरान की मैन्युस्क्रिप्ट है तो गीता रामायण के अनुवाद भी
उतने ही सहज कर रखे गए हैं। तो अब आप बताइए कि कोई भाजपाई अगर खुले मन से इसको सुने तो क्या उसको सवाल नहीं उठाने चाहिए? क्या उसको लताड़ना नहीं चाहिए यति नरसिंहानंद सरस्वती को? या अब भी उसकी भक्ति करना चाहिए? वो नरेंद्र मोदी को मर्द मानने के लिए तैयार नहीं है। अब आप बताइए भाजपाई उसको कैसे उसको जो है उसकी प्रशंसा करते हैं? वो नरेंद्र मोदी को मर्द नहीं मान रहा है और भाजपाई उसी की प्रशंसा करते हैं, उसी के तलवे चाटते हैं। अब बताइए अब हम क्या कहें? अब आप देखिए जामिया के बारे में इन्होंने कहा, तो जामिया के बारे में गांधी जी ने क्या कहा था वो देख लीजिए। गांधी जी ने जामिया के बारे में कहा था कि जामिया चलाने के लिए कटोरा लेकर भीख मांगने के लिए भी मैं तैयार हूं। ये जामिया के बारे में गांधी जी ने कहा था। गांधी जी जिन्होंने देश को आजाद करवाया, देश के राष्ट्रपिता है। हालांकि इस जैसी जो सोच के व्यक्ति हैं वो गांधी जी को भी नहीं मानते हैं, वो नथुराम गोडसे को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। लेकिन गांधी जी के विचार थे जामिया के बारे में कि अगर मुझे कटोरा लेकर के भीख मांग करके अगर जामिया को बचाना पड़ा तो मैं कटोरा पकड़ने के लिए तैयार हूं। ये गांधी जी के शब्द थे। दूसरा आप देखिए इनको दिक्कत किस बात से है? इनको दिक्कत इस बात से है कि चाहे जामिया हो, चाहे एएमयू हो, चाहे जेएनयू हो, इन सारी यूनिवर्सिटी के अंदर एक चीज कॉमन है, वो है मुस्लिम नेम, मुसलमान का नाम है। और जेएनयू के बारे में तो ये भी नहीं कह सकते खैर, लेकिन एक चीज और कॉमन है। एक चीज कॉमन ये है कि इन लोगों का एडमिशन और इन जैसे जो सोच वाले जो व्यक्ति हैं उनका दाखिला नहीं हो पाता इन यूनिवर्सिटी के अंदर, और इसीलिए जो है ये लोग गाली देते हैं। अब देखिए भारत सरकार क्या मानती है खुद से। भारत सरकार ने कहा कि जेएनयू और जामिया भारत की टॉप 10 यूनिवर्सिटी है। जेएनयू और जामिया भारत की टॉप 10 यूनिवर्सिटी है जिनको ये कह रहे हैं कि बम डाल करके खत्म कर देना चाहिए। अब पता चला कि इन लोगों की खुन्नस किस बात से है। खुन्नस इस बात से है कि कैसे ये यूनिवर्सिटी ये टॉप कैसे कर रही है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने गुरुवार को नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क की घोषणा की, जिसमें दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जेएनयू और जामिया मिलिया इस्लामिया को देश के शीर्ष विश्वविद्यालय में स्थान मिला है। रैंकिंग में पहला स्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु का है, जिस जेएनयू दूसरे नंबर पर और बीएचयू तीसरे नंबर पर है। तो इन लोगों को तो कंपटीशन इस बात का कराना चाहिए कि जो यूनिवर्सिटी अगर टॉप पर आएगी तो हम उसके लिए कुछ अपनी तरफ से करेंगे। इन लोगों को यह बात कहनी चाहिए, लेकिन ये बात ही कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर लोग पढ़ने लग जाएंगे, लोगों का ध्यान पढ़ाई की तरफ चला जाएगा तो फिर लोग सवाल पूछेंगे, और उन सवालों से ही इनको दिक्कत है। इनको दिक्कत एएमयू से नहीं है, दिक्कत जामिया से नहीं है, इनको दिक्कत इस बात से है क्योंकि वहां के लड़के, वहां के छात्र छात्राएं पढ़े लिखे हैं और वो सवाल पूछते हैं। वो सवाल पूछते हैं, उस बात से इनको दिक्कत है कि आखिरकार सवाल क्यों पूछा जा रहा है नरेंद्र मोदी की सरकार से। और गाहे बगाए भले ये गाली दे रहे हो, भले ये मोदी जी को मर्द मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन ये बचाते किसको है? ये बचाते किसी और को नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ उसी सरकार को बचाने का भी काम करते हैं। लेकिन लोग इनके खेल को समझ चुके हैं और लोग अब इनके झांसे में आने वाले नहीं हैं। लोगों को मालूम है कि यूपी का चुनाव आ रहा है, इसीलिए हिंदू मुसलमान करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये चल नहीं पाएगा। इसलिए एक्सपोज करिए इन जैसे लोगों को। ये लोग जो एजेंडा चला रहे हैं उस एजेंडे को एक्सपोज करिए और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि लोगों को सच्चाई पता चल सके कि आखिरकार एएमयू को क्यों टारगेट किया जाता है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को क्यों टारगेट किया जा रहा है, उस बात की सच्चाई लोगों को पता चल सके। बहरहाल एएमयू, जामिया और दारुल उलूम देवबंद के बारे में इन्होंने जो घटिया बातें कही है उसको लेकर के आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको